आज के दौर में चिंता करना एक आम सी बात हो गई है। हमसे सभी को किसी न किसी चीज़ को लेकर कोई ना कोई चिंता हो रही है। बस समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान ज़्यादा मायूस होकर आपसे बात करता है तो उसको कोई ना कोई चिंता ज़रूर है। इस वजह से वह इंसान उदास रहता है। जो इंसान ज़्यादा चिंता करता है उस इंसान को ज़्यादातर मानसिक बीमारी ज़रूर होती है। अगर आपको कोई मानसिक तकलीफ हो या आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। मुद्दे की बात करते तो आपको चिंता करने की सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो वह चिंता करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप चिंता मुक्त जीवन जिए और खुश रहिए, कोशिश करें। अगर आप चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं पर कभी न कभी कोई ना कोई आप पर दुख आ ही जाता है, उन दुखों की चिंता से अगर आप सामना करना चाहते हो तो इस चिंता को छोड़ने के लिए हमारी इन बातों को ध्यान से पढ़ें। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है और वह है नकारात्मक सोच। गलत सोच से मेरा यह मतलब नहीं है कि आपकी सोच बुरी है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं तो उस काम को लेकर आपके विचार गलत हो जाते हैं। आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है। काम शुरू किया है तो उसके बारे में सोचना तो होगा ही, पर मुसीबत तब आती है जब आप उस काम के लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं। यही सोच है आगे जाकर आपकी चिंता का कारण बनती है। अगर आप सोचेंगे कि आपने जो काम किया है उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं, फल मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आपका काम आगे चलेगा कि नहीं, इन सब बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उस काम का फल आपकी मेहनत के नतीजे पर मिलना कि आपने सोच के नतीजे पर। इसलिए चिंता मुक्त रहने के लिए ज़रूरी है कि आप सकारात्मक जीवन जीने के बारे में सोचें। अगर आपको चिंता मुक्त रहना है तो आप अपने मन में यह बात को बिठा लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, यह जो कुछ भी होगा वह सब कुछ तय ही है। आप उसको बदल नहीं सकते हो। आप अपने काल के चक्कर में अपना आज मत खराब होने दे। अगर आप हर कोई भी दुख आए तो आप सिर्फ इतना सोचें कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था मगर इतने में ही हो गया। जीवन में जो कुछ भी हो उससे घबराए नहीं, उसका डटकर सामना करें। उसके ऊपर चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। चिंता करने से सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती है, उसका हल नहीं मिला रहे। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर अंदर से खोखला कर देता है। चिंता एक गलत सोच की ही वजह से होती है। बस आप अपनी सोच अच्छी रखें, आपको फिर चिंता नहीं रहेगी। अगर आप चिंता ही करते रह जाएंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और ना ही अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। जीवन में चिंता ही 70% बीमारियों की जड़ है। चिंता से लगभग सभी बीमारियां तकलीफें शुरू होती है। जो इंसान ज़्यादा मायूस से ज़्यादातर सोच में डूबा रहता है, आप समझ जाएंगे कि उसे कोई ना कोई तो चिंता ज़रूर है। जो इंसान ज़्यादा मायूस रहता है वो इंसान 99% लोगों को पसंद भी नहीं आता। 1% में भी उसके घर वाले ही होते हैं जो ना चाहते हुए भी उसकी हरकतों को पसंद करते हैं। चिंता के कारण बहुत सारी मानसिक तकलीफें होती है जो आपके शरीर पर भी असर डालती है। और अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप सफलता की राह पर कभी नहीं पाएंगे। अगर
आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने दिमाग को शांत करना होगा, और इसके लिए आपको चिंता मुक्त होना होगा। मैं आपको नुकसान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 80% लोग नुकसान सुनते ही उस काम को छोड़ देते हैं जो नुकसानदेह हो। आपको जीवन में भी कोई चिंता हो तो आपको अपने दिमाग से ज़्यादा आपके दिल की सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाइए। आपको अगर संगीत का शौक है तो संगीत सुन लीजिए। यह सबसे आसान तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक आप चिंता में घिरे रहेंगे। आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें। अगर किसी की बातों से आपको कोई चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को ज़रूर बोलने से आपका मन ही हल्का होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। अगर आप चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में उतारें और इन्हें अपने जीवन का नियम बना लें, तभी आप चिंता मुक्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि चिंता करने से आपका क्या है कि किसी का भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए चिंता मुक्त रहे। और आपको मैं आगे एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि गौतम बुद्ध की है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक चिंता को छोड़ने के लिए संतोष में रहना चाहिए। बुद्ध ने एक कहानी के जरिए समझाया था कि गरीब बुजुर्ग कल के भोजन की चिंता नहीं करते, जबकि उनके पास अथाह धन होने के बावजूद कोई व्यक्ति 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा है। बुद्ध ने कहा था कि इस व्यक्ति की चिंता का कारण अभाव नहीं बल्कि तृष्णा है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है और संतोष में ही शांति और सुख होता है। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता और इसे दूर करने के उपाय है। सांगीत मार्ग को जानना चाहिए और प्रत्यावर्तन करना चाहिए। किसी शांत जगह पर जाकर आंखें बंद करके मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। तन के आयाम पर काम करना चाहिए। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान देना चाहिए। जो भी काम किया जाए उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। धन ही मन को जानने से समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने की क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के नियमों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, दुख दिख रहा है।
बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य के ताप का क्या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागरूक करना विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने के लिए तन के नियमों पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां में कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के नियमों से हटकर तन के नियमों पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।